बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। चिन्मयानंद मामले में अखाड़ा परिषद अपनी साबिका मौक़िफ़ से पलट गया है। अखाड़े ने चिन्मयानंद की हिमायत करने का फैसला किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि चिन्मयानंद को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद पर इल्जाम लगाने वाली लड़की के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। जो लड़की प्लान बे में और जो लड़के प्लान बे में उनको कुछ खिला पिला करके अश्लील फोटो जो निकाली है, वह लोगों को बदनाम करने के लिए एक साजिश चल रही है, महात्मा को बदनाम करने के लिए। तो चिन्मयानंद के साथ हम लोग इसलिए हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लड़की को जेल डालना बिल्कुल उचित था, क्योंकि ये जांच का विषय है कि लड़की ने महाराज को विश्वास में लेकर के कुछ गोली खिलाई है और गोली खिलाने के बाद उनके साथ जो रंगदारी मांगी है वो इससे शंका प्रकट होती है। तो चिन्मयानंद का हम लोग अखाड़ा परिषद वहाँ कोई विशेष निर्णय नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ। तो इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे, रुख करेंगे इलाहाबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक आमिर, अखाड़ा परिषद के मौक़िफ़ में तब्दीली देखी जा रही है, इस तब्दीली की वजह क्या है? आखिर ये तब्दीली कैसे अखाड़ा परिषद के मौक़िफ़ में आ गई? बड़ी हैरान बात है कि मुश्ताक आमिर, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताते हुए चले अपने नाज़रीन को एक बार फिर से कि चिन्मयानंद मामले में अखाड़ा परिषद अपनी साबिका मौक़िफ़ से पलट गया है। अब अखाड़े ने चिन्मयानंद की हिमायत करने का फैसला कर लिया है। कुछ देर पहले आप नरेंद्र गिरी का रद्द-ए-अमल सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि साजिश के तहत चिन्मयानंद को फंसाया जा रहा है और उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि एक लॉ के स्टूडेंट ने इल्जाम लगाया था, जिसके बाद चिन्मयानंद को काफी माथा पच्ची करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें तीसरे दिन ही तालिबा को भी हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब अखाड़ा परिषद के मौक़िफ़ में तब्दीली देखी जा रही है। एक बार फिर से रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुश्ताक आमिर का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मौक़िफ़ में तब्दीली को क्या समझा जाए मुश्ताक, और आखिर ये तब्दीली अखाड़ा परिषद के मौक़िफ़ में कैसे आ गई, स्टैंड में कैसे आई? मुनज़्ज़ा, ये बड़ी हैरत की बात है कि अभी चंद दिनों पहले की बात है जब अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद पर जो लगे हुए इल्जामात थे उस पर बहुत सीरियस डिसीजन लेते हुए उनको तमाम अखाड़ों से बाहर कर दिया था, उनको एक तरह से टाट बाहर कर दिया था और उनका बाइकाट कर दिया था। आपको ये बता दें कि चिन्मयानंद का जो कद है अखाड़ा परिषद में वो बहुत बड़ा है और चिन्मयानंद खुद अखाड़ा परिषद में शामिल महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। तो उनका बहुत दबदबा है, बहुत असर है अखाड़ा परिषद पर। एक बहुत बड़ी शख्सियत, कदावर शख्सियत है चिन्मयानंद की, और मजहबी एतबार से भी उनका कद बहुत बड़ा है और सियासी एतबार से उनका कद बहुत बड़ा है कि आप जानते हैं कि वो होम मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री उसके अटल बिहारी सरकार के जमाने में। तो जाहिर है कि एक बड़ा सियासी कद होने से और मजहबी कद होने का असर तो है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो अखाड़ा परिषद ने ये कही है कि चिन्मयानंद पर जो इल्जामात लगे हैं वो एक साजिश के तहत लगाया गया है। अखाड़ा परिषद के जो सदर हैं महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि उन्होंने वो तमाम वीडियोस देखी हैं जो उन तक पहुंची हैं, जो चिन्मयानंद पर रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात जिसकी बुनियाद पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने ये वीडियो देखी और उसमें जो आवाजें सुनी उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लड़की ने जिसने ये इल्जाम लगाया था, मुतासरा लड़की ने उनको फंसाने की कोशिश की है, ऐसा चिन्मयानंद का कहना है और महंत नरेंद्र गिरी का कहना है। और उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद ने भी ये सारे इल्जामात जो हैं वो शुरू में उन्होंने कबूल कर लिया था, लेकिन अब जो है वो एक प्रेशर में थे उस वक्त, लेकिन अब ये इल्जामात पर वो एक तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं। तो जाहिर है कि चिन्मयानंद से लोग मिले होंगे और अखाड़ा परिषद ने उनकी राय जानने की कोशिश की होगी। तो चिन्मयानंद से मुलाकात और फिर अखाड़ा परिषद से मुलाकात, तो इस तरह से उनकी राय बदलने में चिन्मयानंद एक तरह से वो कामयाब हो गए हैं। तीसरी सबसे अहम बात ये है कि चिन्मयानंद के खिलाफ जो अखाड़ा परिषद के तमाम लोग थे अब वो उनके साथ हैं, वो हर तरह के साथ देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिन्मयानंद का एक तो समाजी सतह पर हम साथ देंगे, यानी साधु संत जो हैं जो समाजी सतह पर उनका साथ देंगे। दूसरा उन्होंने कहा है
कि हम कानूनी सतह पर भी चिन्मयानंद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कानूनी सतह पर भी हम उनका साथ देंगे। और एक बात और उन्होंने कही है कि जो 10 अक्टूबर को जो मीटिंग होने जा रही है अखाड़ा परिषद की हरिद्वार में, उसमें चिन्मयानंद को दोबारा वापस लेने का फैसला कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये फैसला जो लिया गया, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो लिया गया था बाद शवाहिद की बिना पर लिए गए थे, लेकिन वो शवाहिद वो चीजें बाद में वो क्लियर नहीं हो पाई, वो साबित नहीं हो पाई। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद पर अन्याय हो रहा है, उनके साथ बेइंसाफी हुई है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। और खास तौर पर जिस लड़की ने उन पर इल्जाम लगाया था उस पर बहुत सीरियस एलिगेशन अखाड़ा परिषद की तरफ से लगाया गया है और कहा गया है कि अखाड़ा वो उस लड़की पर इल्जाम लगाया है अखाड़ा परिषद ने कि उन्होंने फंसाने की कोशिश की है, उनके कद का इस्तेमाल किया है। तो एक तरह से यू टर्न ले लिया अखाड़ा परिषद ने और इस तरह से चिन्मयानंद को एक बहुत बड़ी अखलाकी जो सहारा मिलना चाहिए था, हिमायत मिलनी चाहिए थी, वो अखाड़ा परिषद की तरफ से मिल गई है। तो अब देखना यह है कि अखाड़ा परिषद चिन्मयानंद की हिमायत में किस हद तक आगे जाता है। जाहिर सी बात है, ये आगे देखने वाली बात होगी कि चिन्मयानंद जिस तरीके से अभी जेल में बंद है और जब अखाड़ा परिषद उनकी हिमायत करने का ऐलान अब कर चुका है, तो किस तरह की हिमायत चिन्मयानंद की अखाड़ा परिषद करता है। मौक़िफ़ में तब्दीली है, इससे पहले बाइकॉट किया गया था चिन्मयानंद का अखाड़ा परिषद की तरफ से। बेहद शुक्रिया मुश्ताक आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। और